हिंदू धर्म के अनुसार भगवान के 12 चमत्कार। अगर इस वीडियो को आज आप पूरा देख लेंगे तो सही से समझ जाएंगे कि आखिर वो क्या क्या चमत्कार थे। पहला चमत्कार, अमरनाथ में शिवलिंग। केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उससे आगे है कैलाश पर्वत। बाबा अमरनाथ को आजकल स्थानीय मुस्लिम लोगों के प्रभाव के कारण बर्फानी बाबा भी कहा जाता है, जो कि सही नहीं है। ऐसा वर्ड भगवान के लिए कहना गलत है। यह शिवजी का अपमान है। यहाँ प्राकृतिक रूप से बर्फ से शिवलिंग बना हुआ है। शिवलिंग का निर्मित होना समझ में आता है, लेकिन इस पवित्र गुफा में हम शिवलिंग के साथ ही एक गणेश पीठ और एक पार्वती पीठ भी बर्फ से प्राकृतिक रूप में निर्मित होती है। पार्वती पीठ ही शक्ति पीठ स्थल है। यहाँ माता सती के कंठ का निपात हुआ था। पार्वती पीठ 51 शक्ति पीठों में से एक मानी गई है। यहाँ माता के अंग तथा अंग भूषण की पूजा होती है। ऐसे बहुत से तीर्थ हैं जहाँ प्राचीन काल में सिर्फ साधु संत ही जाते थे और वहाँ जाकर वे तपस्या किया करते थे। उनकी तपस्याएं बरसों बरसों तक चलती रहती थी। बाबा अमरनाथ इस पवित्र गुफा में भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था कि किस तरह से मोक्ष को मनुष्य प्राप्त कर सकता है। इस तत्व ज्ञान को अमर कथा के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ गया। यह कथा भगवती पार्वती और भगवान शंकर के बीच हुई बातचीत मानी जाती है। यह उसी तरह है जिस तरह कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई बातचीत मानी गई है। बाबा अमरनाथ की कथा कुछ इस प्रकार थी। सती ने दूसरा जन्म हिमालय राज के यहाँ पार्वती के रूप में लिया। पहले जन्म में वे दक्ष की पुत्री थी और दूसरे जन्म में वे दुर्गा बनी। एक बार पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि आपके गले में नरमुंड माला क्यों है? इस माला को आप क्यों पहनते हैं? भगवान शंकर ने बताया, पार्वती जी, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ है उतने ही मुंड मैंने धारण किए हैं। ये माला इसी बात का संकेत है। पार्वती बोली, मेरा शरीर नाशवान है, मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आप अमर हैं। इसका कारण बताने का कष्ट करें कि क्यों आप अमर हैं और मैं क्यों मृत्यु को प्राप्त हो जाती हूँ। मैं भी अजर अमर होना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, यह सब अमर कथा के कारण है। यह सुनकर पार्वती जी ने शिव जी से कथा सुनाने का आग्रह किया कि मुझे कथा सुनाओ, इसका पूरा विवरण क्या है। बहुत वर्षों तक भगवान शंकर ने इसे टालने का प्रयास किया, लेकिन जब पार्वती जी की जिज्ञासा बहुत ज़्यादा बढ़ गई तब उन्हें लगा कि अब कथा सुना देना चाहिए, वरना पार्वती जी ऐसे नहीं मानेंगी। अब सवाल ये था कि अमर कथा सुनाते वक्त कोई अन्य जीव इस कथा को ना सुने। इसलिए भगवान शंकर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि का परित्याग करके इन पर्वत मालाओं में पहुंच गए, जहाँ पर न पृथ्वी है, न जल है, न वायु है, न आकाश है और न अग्नि है। अगर ये होते वहाँ पर तो ये सुन लेते, इसलिए इनका परित्याग करके उन्हीं पर्वतमालाओं में पहुँच गए जहाँ पर ये चीज़ें नहीं थीं और अमरनाथ गुफा में भगवती पार्वती को अमर कथा सुनाने लगे। अमरनाथ गुफा की ओर जाते हुए वे सबसे पहले पहलगांव पहुँचे, जहाँ उन्होंने अपने नंदी यानी कि बैल का परित्याग किया। तत्पश्चात चंदनबाड़ी में उन्होंने अपनी जटा यानी कि केस बालों से चंद्रमा को मुक्त किया कि आप भी चले जाओ, मैं ये कथा अकेले ही सुनाना चाहता हूँ, कोई ना सुने। शेषनाग नाम की झील पर पहुंचकर उन्होंने अपने गले से सर्पों को भी उतार दिए, तुम भी जाओ। प्रिय पुत्र गणेश जी को भी उन्होंने महागुणस पर्वत पर छोड़ देने का निश्चय कर लिया। फिर पंचतरणी पहुंचकर शिव जी ने 5 तत्वों का परित्याग किया। सब कुछ छोड़कर अंत में भगवान शिव ने इस अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया और पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। सुखदेव जी ने कहा, जब भगवान शंकर इस अमर ज्ञान को भगवती पार्वती को सुना रहे थे तो वहाँ एक सुख यानी कि हरा कट फोड़वा या फिर इसको कहते हैं हरी कंठी वाला तोता का बच्चा भी यह ज्ञान सुन रहा था। पार्वती जी कथा सुनाने के बीच बीच में हुंकार भरती थी। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई और उनकी जगह पर वहाँ बैठे एक सुख ने हुंकारी भरना शुरू कर दिया। जब भगवान शिव को ये बात पता चली तब वे सुख को मारने के लिए दौड़े
और उसके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ दिया। सुख जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा। भागते भागते वह व्यास जी के आश्रम में आया और सूक्ष्म रूप बनकर उनकी पत्नी बटिका के मुख में घुस गया। वह उनके गर्भ में रह गया। ऐसा कहा जाता है कि ये 12 वर्ष तक गर्भ के बाहर ही नहीं निकले। जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर इन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा और तुम्हारी जान बच जाएगी, तभी ये गर्भ से बाहर निकले और व्यास जी के पुत्र कहलाए। पवित्र युगल कबूतर श्री अमरनाथ की यात्रा के साथ ही कबूतरों की कथा भी जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार एक समय महादेव संध्या के समय नाच रहे थे कि भगवान शिव के गण आपस में ईर्ष्या के कारण कुरु कुरु शब्द करने लगे। महादेव ने उनको श्राप दे दिया कि तुम दीर्घ काल तक ये शब्द कुरु कुरु करते रहोगे। तदुपरांत वे रुद्र रूपी गण उसी समय कबूतर हो गए और वहीं उनका स्थायी निवास हो गया। माना जाता है कि यात्री के दौरान पावन अमरनाथ गुफा में इन्हीं दोनों कबूतरों के भी दर्शन होते हैं। यह आश्चर्य ही है कि जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा नहीं के बराबर है, बिल्कुल भी ना समझे, और जहाँ दूर दूर तक खाने पीने का कोई साधन नहीं है, वहाँ ये कबूतर किस तरह रहते होंगे। यहाँ कबूतरों के दर्शन करना शिव और पार्वती के दर्शन करना माना जाता है। पार्वती जी भगवान सदाशिव से कहती हैं, प्रभु मैं अमरेश महादेव की कथा सुनना चाहती हूँ। मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि महादेव गुफा में स्थित होकर अमरेश क्यों और कैसे कहलाए। सदाशिव भोलेनाथ बोले, देवी आदिकाल में ब्रह्मा प्रकृति स्थावर यानी कि पर्वतादि जंगल मनुष्य संसार की उत्पत्ति हुई। इस क्रमानुसार देवता ऋषि पितर गंधर्व राक्षस सर्प यक्ष भूतगण कुष्मांड भैरव गीदड़ दानव यह सभी की उत्पत्ति हुई। इस तरह नए प्रकार के भूतों की सृष्टि हुई, परंतु इंद्रादि देवता सहित सभी मृत्यु के बस में थे। इसके बाद भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मृत्यु से भयभीत देवता उनके पास आए। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की और कहा कि हमें मृत्यु बाधा करती है। आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मृत्यु हमें बाधा ना करे और हम मृत्यु हमारे समीप भी ना आए। मैं आप लोगों की मृत्यु के भय से रक्षा करूंगा। कहते हुए सदाशिव ने अपने सिर पर से चंद्रमा की कला को उतार कर निचोड़ा और देवगणों से बोले, ये आप लोगों के मृत्यु रोग की औषधि है। उस चंद्रकला के निचोड़ने से पवित्र अमृत की धारा बह निकली और वही धारा बाद में अमरावती नदी के नाम से प्रसिद्ध हुई। चंद्रकला को निचोड़ते समय भगवान सदाशिव के शरीर पर जो अमृत बिंदु गिरे वे सूख गए और पृथ्वी पर गिर पड़े। पावन गुफा में जो भस्म है वे इसी अमृत बिंदु के कण हैं जो पृथ्वी पर गिरे थे। सदाशिव भगवान देवताओं पर प्रेम न्यौछावर करते समय स्वयं द्रवीभूत हो गए। देवगण सदाशिव को जल स्वरूप देखकर उनकी स्तुति में लीन हो गए और बारंबार नमस्कार करने लगे। भोलेनाथ ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुमने मेरा बर्फ का लिंग शरीर इस गुफा में देखा है। इस कारण मेरी कृपा से आप लोगों को मृत्यु का भय नहीं रहेगा। अब तुम यहीं पर अमर होकर शिव रूप को प्राप्त हो जाओ। आज से मेरा यह अनादि लिंग शरीर तीनों लोकों में अमरेश के नाम से प्रसिद्ध होगा। देवताओं का ऐसा वर देकर सदाशिव उस दिन से लीन होकर गुफा में रहने लगे। भगवान सदाशिव ने अमृत रूप सोमकला को धारण कर देवताओं की मृत्यु का नाश किया। तभी से उनका नाम अमरेश्वर प्रसिद्ध हुआ। भगवान का चमत्कार दूसरा, दूध पिया था मूर्तियों ने। 21 सितंबर 1995 में दुनिया का सबसे महान धार्मिक चमत्कार तब हुआ था जब दुनिया भर की मूर्तियों ने दूध पीना शुरू कर दिया था। इसके बाद यही घटना दोबारा घटी 2006 में। भारत सहित नेपाल, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि सभी जगह पर हिंदू देवी और देवताओं ने दूध पिया था। दिन भर चले इस चमत्कार के दौरान मूर्तियों ने कई किलो दूध पिया और ना मालूम दूध कहाँ गायब हो गया। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि हो सकता है कि शायद गर्मी के कारण मूर्तियों की नमी समाप्त हो गई हो और इस वजह से ऐसे संभव हुआ हो। कुछ ने कहा कि यह पृष्ठ तनाव या सतह तनाव की प्रक्रिया है जो कि वैज्ञानिक नियम के द्वारा होती है। दूध धार के रूप में मूर्ति से गिरकर नीचे जमीन में चला जाता है, लेकिन जांच करने के बाद पता चला कि ऐसे नहीं था। कुछ ने इसे कोशिका की कार्रवाई यानी कि कैपिलरी एक्शन कहकर इसे झुठलाने का प्रयास किया, लेकिन वे इसे साबित नहीं कर पाए।
कि क्विंटलों से पिलाया जा रहा दूध आखिर गायब हो कहाँ रहा है। आज तक इसका रहस्य बरकरार है। यह था भगवान का दूसरा चमत्कार। भगवान का तीसरा चमत्कार, माँ ज्वाला देवी। माता के इस स्थान पर अज्ञात काल से ज्वाला निकल रही है। इसी कारण इसे ज्वाला देवी का मंदिर कहते हैं। ज्वाला देवी का मंदिर भी 51 शक्ति पीठों में से एक है, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कालीधार पहाड़ी के बीच में बसा हुआ है। शास्त्रों के अनुसार ज्वाला देवी में माता सती की जीभा यानी कि जीव गिरी थी। ज्वालामुखी मंदिर को ज्योता, बाली का मंदिर और नगर कोट भी कहा जाता है। मंदिर की चोटी पर सोने की परत चढ़ी हुई है। ज्वाला देवी मंदिर में सदियों से बिना तेल बाती के प्राकृतिक रूप से 9 ज्वालाएं जल रही हैं। 9 ज्वालाओं में प्रमुख ज्वाला माता, जो चांदी के दिए के बीच स्थित है, उसे महाकाली कहते हैं। और अन्य 8 ज्वालाओं के रूप में माँ अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका एवं अंजी देवी ज्वाला देवी मंदिर में निवास करती हैं। ज्वाला देवी शक्तिपीठ में माता की ज्वाला के अलावा एक अन्य चमत्कार देखने को मिलता है। मंदिर परिसर के पास ही एक जगह गोरख डिब्बी है। देखने पर लगता है कि इस कुंड में गर्म पानी खौलता होगा, जबकि छूने पर कुंड का पानी ठंडा लगता है। इसे गोरखनाथ का मंदिर कहते हैं। एक किंवदंती के अनुसार माता के अनन्य भक्त गुरु गोरखनाथ ने यहाँ माता की खूब सेवा की थी और वे माता के साक्षात दर्शन भी करते थे। एक बार गोरखनाथ को भूख लगी, तब उन्होंने माता से कहा कि आप आग जलाकर पानी गर्म करें, मैं भिक्षा मांग कर लाता हूँ। माँ ने अपने पुत्र के कहे अनुसार आग जलाकर पानी गर्म किया और गोरखनाथ का इंतजार करने लगी, पर गोरखनाथ अभी तक लौट कर नहीं आए। कहते हैं कि आज भी माता ज्वाला जलाकर अपने भक्त का इंतजार कर रही है। ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग खत्म होकर फिर से सतयुग आएगा, तब गोरखनाथ लौटकर माँ के पास आएंगे। भगवान का चौथा चमत्कार, काल भैरव। मध्य प्रदेश के उज्जैन में काल भैरव का मंदिर है। यहाँ भगवान काल भैरव की मूर्ति चमत्कारिक रूप से मदिरापान करती है। वह धूम्रपान, मदिरापान करती है। वैज्ञानिक जांच और शोध के बाद आज तक इस मूर्ति का रहस्य पता नहीं चला पाए कि ऐसा क्यों होता है। कहा जाता है कि काल भैरव का यह मंदिर लगभग 6000 साल पुराना है। यह एक वाम मार्गी तांत्रिक मंदिर है। काल भैरव के मदिरापान के पीछे क्या राज है, इसे लेकर लंबी चौड़ी बहस हो चुकी है। पीढ़ियों से इस मंदिर की सेवा करने वाले राजुल महाराज बताते हैं कि उनके दादा के ज़माने में एक अंग्रेज अधिकारी ने मंदिर की खासी जांच करवाई थी, लेकिन कुछ भी उसके हाथ नहीं लगा। उसने प्रतिमा के आसपास की जगह की खुदाई भी करवाई, लेकिन नतीजा 0 यानी कि 0। उसके बाद वे सभी काल भैरव के भक्त बन गए। उनके बाद से ही यहाँ देसी मदिरा को वाइन उच्चारित किया जाने लगा, जो आज तक जारी है। काल भैरव को मदिरा पिलाने का सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। उन्हें शराब पिलाई जाती है। यह कब, कैसे और क्यों शुरू हुआ, यह कोई नहीं जानता। यहाँ आने वाले लोगों और पीड़ितों को और पंडितों का कहना है कि वे बचपन से भैरव बाबा को भोग लगाते आ रहे हैं, जिसे वे खुशी खुशी ग्रहण भी करते हैं। उनके बाप दादा भी उन्हें यही बताते हैं कि यह एक तांत्रिक मंदिर था, जहाँ बलि चढ़ाने के बाद बलि के मांस के साथ साथ भैरव बाबा को मदिरा भी चढ़ाई जाती थी। अब बलि तो बंद हो गई है, लेकिन मदिरा चढ़ाने का सिलसिला वैसे ही जारी है। इस मंदिर की महत्ता को प्रशासन की भी मंजूरी मिली हुई है। खास अवसरों पर प्रशासन की ओर से भी बाबा को मदिरा चढ़ाई जाती है। भगवान का 5वां चमत्कार, पुरी का चमत्कारिक मंदिर। भारतीय राज्य उड़ीसा के नगर पुरी के तट पर भगवान जगन्नाथ का एक बहुत पुराना मंदिर है। इस मंदिर के कई चमत्कार आज भी विद्यमान हैं। पहला यह है कि इस मंदिर के गुंबद की छाया नहीं बनती। दूसरा यह है कि इस मंदिर के शिखर का ध्वज हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। और तीसरा यह है कि इस मंदिर के गुंबद के आसपास कोई पक्षी नहीं उड़ता है। इसी तरह इस मंदिर के और भी कई चमत्कार हैं, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। पुरी का जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी छोर पर बसी पवित्र नगरी पुरी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से थोड़ी ही दूरी पर है। आज का उड़ीसा प्राचीन काल में उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। भगवान का चमत्कार 6, महर माता का मंदिर।
मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में महर की माता शारदा का प्रसिद्ध मंदिर है। मान्यता है कि शाम की आरती होने के बाद जब मंदिर के कपाट बंद करके सभी पुजारी नीचे आ जाते हैं, तब यहाँ मंदिर के अंदर से घंटी और पूजा करने की आवाज़ आती है। कहते हैं कि माँ के भक्त आल्हा अभी भी पूजा करने आते हैं। अक्सर सुबह की आरती वे ही करते हैं। पिरामिड के आकार त्रिकुट पर्वत में विराजी माँ शारदा का ये मंदिर 522 ईसा पूर्व का बना हुआ है। कहते हैं कि 522 ईसा पूर्व चतुर्दशी के दिन नृपल देव ने यहाँ साम वेदी की स्थापना की थी। तभी से त्रिकुट पर्वत में पूजा अर्चना का दौर शुरू हुआ। इस मंदिर की पवित्रता का अंदाज़ा महज इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी भी आला माँ शारदा की पूजा करने सुबह पहुँचते हैं। माँ शारदा की प्रतिमा के ठीक नीचे के ना पड़े जा सके शिलालेख भी कई पहेलियों को समेटे हुए हैं। सन 1922 में जैन दर्शनार्थियों की प्रेरणा से तत्कालीन महाराजा ब्रजनाथ सिंह जूदेव ने शारदा मंदिर परिसर में जीव बलि को प्रतिबंधित कर दिया था। भगवान का 7वां चमत्कार, केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर एक चमत्कारिक मंदिर है। पांडवों द्वारा निर्मित इस मंदिर का शंकराचार्य के बाद राजा भोज ने जीर्णोद्धार करवाया था। शंकराचार्य ने यहाँ तप किया और यह भी कहते हैं कि ठीक मंदिर के पीछे उनकी समाधि भी है। इस मंदिर की वे ही रक्षा करते हैं। ऐसे कई मौके आए जबकि यहाँ मंदिर नष्ट हो जाता है, लेकिन यह मंदिर आज भी जस का तस खड़ा हुआ है। जुलाई 2013 में केदारनाथ में जो जल प्रलय हुई थी, उसमें लगभग 10,000 लोग मौत की नींद में सो गए थे, लेकिन मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ। और तो और मंदिर को बचाने के लिए पहाड़ी पर से एक विशालकाय और लंबी शिला गिरी और लुढ़कती हुई ठीक मंदिर के पीछे शंकराचार्य जी की समाधि के पास आकर अचानक रुक गई। इस शिला के आसपास से बाढ़ का पानी रात भर गुजरता रहा और शिला ने ऊपर से आ रहे कई छोटे छोटे बड़े पत्थरों से भी मंदिर की रक्षा की। भगवान का 8वां चमत्कार, रामेश्वरम का मंदिर। यह सभी जानते हैं कि रामेश्वरम में भगवान श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी। यहीं आगे श्री राम ने क्रोधवश समुद्र को सुखाने के लिए अपना धनुष निकाल लिया था, जिससे डरकर समुद्र देव ने प्रकट होकर उनसे क्षमा याचना की थी। कहते हैं कि आज भी रामेश्वरम में समुद्र अपने पूरे अदब और संयम के साथ ही रहता है। यहाँ समुद्र कभी उफान पर नहीं आता है। हिंदुओं के 4 धामों में से एक रामेश्वरम का शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भगवान का 9वां चमत्कार, राम सेतु के पत्थर। पूरी दुनिया में एकमात्र राम सेतु का स्थान ऐसा है जहाँ के पत्थर पानी में तैरते हैं। सवाल उठता है कि क्या ये पत्थर यहीं के हैं या कि इन्हें कहीं और से लाया गया था। कहीं और से लाया गया था तो वह स्थान कहाँ है? यहाँ स्थित चट्टानों और पत्थरों को बेचने पर रोक लगा रखी है, फिर भी गाइडों के माध्यम से स्थानीय लोग चोरी छुपे ये पत्थर बेचते हैं। आजकल ये पत्थर बहुत से संतों और कुछ लोगों के पास देखे जा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि राम सेतु या नील सेतु को बनाने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, वे पत्थर पानी में फेंकने के बाद समुद्र में नहीं डूबे, बल्कि पानी की सतह पर ही तैरते रहे। ऐसा क्या कारण था कि ये पत्थर पानी में नहीं डूबे? कुछ लोग इसे धार्मिक महत्व देते हुए ईश्वर का चमत्कार मानते हैं, लेकिन साइंस इसके पीछे क्या तर्क देता है, ये बिल्कुल उल्टा है। यह प्रक्रिया एक ऐसे पत्थर को जन्म देती है जिसमें कई सारे छिद्र होते हैं। छिद्रों की वजह से यह पत्थर एक स्पॉन्जी यानी कि खंखरा आकार ले लेता है, जिस कारण इनका वजन भी सामान्य पत्थरों से काफ़ी कम होता है। इस खास पत्थर के छिद्रों में हवा भरी रहती है। यही कारण है कि यह पत्थर पानी में जल्दी डूबता नहीं है, क्योंकि हवा इसे ऊपर ही रखती है। भगवान का 10वां चमत्कार, गंगा का पानी खराब नहीं होता। दुनिया में गंगा ही एकमात्र ऐसी नदी है जिसका जल कभी सड़ता या खराब नहीं होता है। यह हमेशा शुद्ध बना रहता है, तभी तो अन्य नदियों की अपेक्षा गंगा को पवित्र माना जाता है। ऐसा इसमें क्या है? भगवान का 11वां चमत्कार, तनोट माता का मंदिर। सीमा पर स्थित तनोट माता की कृपा से यहाँ 3000 बम बेअसर हो गए थे। राजस्थान की तनोट बॉर्डर पर हमारे सीमा सुरक्षा बल के जवान देश की हिफाजत के लिए तैनात रहते हैं। वहाँ हर पल खतरे की आशंका बनी रहती है। जरा सी आहट होने पर पाकिस्तानी सैनिक फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन कहते हैं कि सीमा की रक्षा तनोट वाली माता करती हैं। भगवान का 12वां चमत्कार, रंग बदलता शिवलिंग। आपने शिवलिंग तो बहुत देखे होंगे, लेकिन यह शिवलिंग देखकर एक बारगी तो आप भी चकरा जाएंगे। राजस्थान में एक ऐसा जिला भी है जहां स्थित हजारों साल पुराने मंदिर का शिवलिंग अपना रंग बदलता है।
ऐसा अनोखा चमत्कार प्रतिदिन 3 बार होता है। सुबह में शिवलिंग का रंग लाल रहता है, दोपहर को केसरिया रंग हो जाता है और जैसे जैसे शाम होती है शिवलिंग का रंग सांवला हो जाता है। यह चमत्कारी शिवलिंग राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित है। तो दोस्तों, भगवान के 12 चमत्कार तो आप समझ ही गए होंगे। और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।